Hello students, so our next topic in mobile computing is applications of ad hoc network and issues in ad hoc network. So basically ये दोनों ही टॉपिक जो हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं. So जब भी आपसे ad hoc network के बारे में पूछा जाता है तो आप ये चीज़ें ज़रूर मेंशन कर सकते हैं. So let's start with the application of ad hoc network. So before starting the basic applications, let me just tell you कि first of all it is infrastructure less. ओके, सो ये क्या है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर लेस होता है. इसका कोई स्ट्रक्चर जो है वो पहले से मतलब नहीं डिसाइडेड होता है, इनको ज़रूरत ही नहीं होती है. तो अब इसमें क्या होता है कि जब इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं है तो इसमें कुछ चीज़ें आप एसोसिएट कर सकते हैं, जैसे कि इजी टू एस्टैब्लिश, आप इजीली इसको एस्टैब्लिश कर सकते हैं. देन आपको क्या होता है कि ये चीप होता है. तो और नेक्स्ट इज कि आप इसको एनीवेयर एनी टाइम, आप इसको कभी भी बना सकते हैं, कभी भी क्रिएट कर सकते हैं. मतलब कि आपको सिर्फ क्या चाहिए कि आपको डिवाइसेस चाहिए होंगी, सो उनके बेसिस पे आप उसको कनेक्ट करके ये नेटवर्क जो है आप बना सकते हैं. सो आपको बहुत ज़्यादा इसमें कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं, इजीली आप अपने आप से क्रिएट कर सकते हैं. जैसे अगर आप ये करें कि आपके पास कुछ डिवाइसेस हैं और मतलब 4-5 डिवाइसेस आप लेके आपको उनको कुछ कनेक्ट करना है, ओके, देन उसको कनेक्ट करना यहाँ पे थोड़ा इजी हो जाता है. तो अब जैसे हम एप्लीकेशंस पे आते हैं कि एप्लीकेशंस इसके हर फील्ड में है, चाहे आप इंडस्ट्री फील्ड ले लें या आप कमर्शियल फील्ड ले लें, राइट. सो हम इसके एप्लीकेशंस पे आते हैं, जो मेन इसके एप्लीकेशंस है. तो सबसे पहले आता है डिफेंस एप्लीकेशन. सो डिफेंस में आप क्या कर सकते हैं कि आप इसे ऐसे सपोज कीजिए कि मिलिट्री की अगर हम बात कर लें तो फिर वहाँ पे व्हीकल्स के बीच में या उनके जो मिलिट्री के आर्मी मैन हैं उनके बीच में हम इसको यूज कर सकते हैं कि कहीं पर जहाँ पे हम मतलब अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी जो आर्मी है उसकी लॉस ना हो और किसी चीज़ पे हमें टेस्टिंग करनी है, तो उन वाली जगहों पे ये क्या होता है, बैटलफील्ड में हम इसे यूज़ कर सकते हैं. देन हम ये कहें कि जैसे रिमोट सर्विसेज में ये यूज़ हो सकता है, जहाँ पे फेंसेस होते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, हम फेंसेस को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं. सो मतलब हम इसको मिलिट्री ऑपरेशंस में यूज़ कर सकते हैं ताकि हम मतलब रिमोट सेंसिंग के लिए कि एनिमीज को ट्रैक करने के लिए, तो वहाँ हम एड हॉक नेटवर्क को यूज़ कर सकते हैं. देन इसके बाद नेक्स्ट हम कह सकते हैं कि हम इसे एनवायरनमेंट एप्लीकेशंस में यूज़ कर सकते हैं. सो एनवायरमेंटल एप्लीकेशन में कैसे यूज़ होगा ये कि आप इसे वेदर फोरकास्टिंग कर सकते हैं. देन आप फॉरेस्ट फायर के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं, या जैसे सुनामी हो गई उसके लिए, या कोई फ्लड हो गया तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए भी ये यूज़ हो सकता है. सो इस तरह से जितने भी एनवायरमेंटल एप्लीकेशंस होते हैं वहाँ पे हम एड हॉक नेटवर्क को यूज़ कर सकते हैं. देन नेक्स्ट इज कोलैबोरेटिव वर्क. सो कोलैबोरेटिव वर्क में क्या होता है कि जब 4-5 पर्सन है वो क्या करते हैं, उनके पास ऑल ऑफ सडन उनको एक नेटवर्क क्रिएट करना है. सो उसमें ये क्या कर सकते हैं, अपने जो डिवाइसेस हैं उनको लेकर के वो एक नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं. देन नेक्स्ट इज क्राइसिस मैनेजमेंट एप्लीकेशन. तो क्राइसिस में क्या होता है, जैसे सपोज को भी अर्थक्वेक आ गया या सुनामी आ गया, तो जो नॉर्मल सेटअप होता है उससे वो बिगड़ जाता है. तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपका जो था बना हुआ एक पहले से, वो क्या हुआ, वो कोलैप्स कर गया. तो अब आपके पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं कि एडॉक नेटवर्क यूज कर सकते हैं. कि हम क्या करें, हमने 4-5 नोड्स लिए हैं और उनके पास कोई स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन अब उन्हें आपस में कनेक्ट करना है, उनको आपस में कम्युनिकेट करना है. तो तब वहां पर हम क्या कर सकते हैं, एडॉक नेटवर्क को यूज कर सकते हैं उस वाली कंडीशन में. कब, जब कोई मतलब क्राइसिस हो गया है, कोई अर्थक्वेक आ गया है, कोई सुनामी आ गई है, ओके, और जो आपका पहले से बना हुआ स्ट्रक्चर था वो बिगड़ गया. तो उस स्ट्रक्चर को बिगड़ने की वजह से क्या हुआ, अब आपके पास आप कम्युनिकेट कैसे करेंगे. सो आपको क्या करना है, कम्युनिकेट तो करना है क्योंकि वो रिक्वायर्ड है, राइट. सो आप क्या करेंगे, 4-5 नोड्स को लेकर के आप एक नेटवर्क क्रिएट कर लेंगे और उसके बाद आप कम्युनिकेट कर सकते हैं. देन आप इसको मेडिकल में यूज कर सकते हैं, मेडिकल एप्लीकेशंस में. सो कोई भी पेशेंट को डायग्नोस करने के लिए, या हम
मॉनिटरिंग के लिए यूज कर सकते हैं, डायग्नोस के लिए यूज कर सकते हैं। ओके, देन टेली जियो प्रोसेसिंग एप्लीकेशन में हम इसको यूज कर सकते हैं, जहाँ पे हम क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ जीपीएस एंड जीआईएस, इनको क्या करते हैं, हम इन दोनों को कंबाइन कर लेते हैं और हाई कैपेसिटी वायरलेस मोबाइल सिस्टम जो होता है यहाँ से हम इनेबल कर सकते हैं। देन हम एजुकेशन में या इंटरनेट पे हम इसको यूज कर सकते हैं कि हम मतलब क्या करें कि हम और जो हमारी एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज हैं उनको हम इंटरनेट पे प्रोवाइड करा दें। और रिमोट एरिया अगर हम देखें तो जैसे सपोज अभी जो पैंडेमिक सिचुएशन चल रही है, इसमें क्या हो रहा है, हम फिजिकली आपके सामने आके स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ा सकते हैं, राइट। सो अब क्या हो गया कि ये पूरा सिचुएशन को देखते हुए जो हमारी एजुकेशन है वो हमने क्या किया, ऑनलाइन उसको हमने ओवर द इंटरनेट आपको प्रोवाइड करा दिया, राइट। सो अब आप क्या कर सकते हैं, लॉस आपका भी नहीं होगा उससे। तो अब हमने ये क्या किया, एक हमने नेटवर्क क्रिएट किया है। सो उसमें क्या किया, जैसे सपोज कोई एक स्कूल है, कॉलेजेस है। सो अब क्या है कि वहां पे जाके तो बस स्टूडेंट्स सब पढ़ नहीं सकते हैं। सो अब क्या है कि आपने एक नेटवर्क क्रिएट कर लिया, आपने एक पोर्टल बना लिया, राइट। सो उस पे आप क्या कर रहे हो, वीडियो लेक्चर्स दे रहे हो, बच्चे अपना असाइनमेंट जो है वो सबमिट कर रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि आपकी एजुकेशन जो है वो लॉस नहीं हो रही है, राइट। सो ये तो हमारे कुछ एप्लीकेशंस हो गए एडॉक नेटवर्क के। नाउ जो हमें मेन इसमें याद रखना है कि एक तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर लेस होता है, इजी टू स्टैब्लिश हो सकता है, बहुत चीप होता है और आप इसको कहीं भी कभी भी स्टैब्लिश कर सकते हैं, राइट। देन नेक्स्ट इज इश्यूज इन एडॉक वायरलेस नेटवर्क। सो अब यहाँ पे इश्यूज क्या आते हैं। सो इश्यूज जैसे सपोज यहाँ पे हमने 4 नेटवर्क ले लिया है, 4 नोड्स हमने ले लिए हैं। सो इनको कनेक्ट करना है। अब जैसे कि हमें पता है कि जब हम एडॉक वायरलेस नेटवर्क यूज करते हैं तो वहां पर कोई भी पहले से डिफाइंड जो हमारी टोपोलॉजी है वो यूज नहीं होती है, ये डायनामिक होती है और इवन वो चेंज भी होती रहती है, राइट। ये हम जब हमने एडॉक नेटवर्क का इंट्रोडक्शन पढ़ा था हम उसके बारे में पढ़ चुके हैं। तो अब यहाँ पे ये इश्यूज आया क्यों रहे हैं, ये जो एडॉक वायरलेस नेटवर्क है वो बहुत ज्यादा यूज में क्यों नहीं आ रहा है, जब उसके पास इतने एप्लीकेशन है बट स्टिल वो उतना यूज में नहीं है। तो इसको हम समझते हैं कि हो क्या रहा है। अब जैसे मैंने कहा यहाँ पे कोई फिक्स टोपोलॉजी नहीं है। तो अब ये कुछ इस तरह से सपोज हमने क्या किया, एक रूट मेंटेन कर लिया कि ए टू बी, बी टू सी एंड टू डी, एंड इधर से हो गया ए टू सी एंड सी टू डी। तो इस तरह से कुछ हमने सेटअप कर लिया। अब इसमें इश्यूज क्या हो सकते हैं, सबसे पहले कि जब यहाँ पे कोई टोपोलॉजी फिक्स नहीं है तो जो राउटिंग होता है वो मेजर इशू यहाँ पे आ जाता है। अब राउटिंग हमें पता है, राउटिंग क्या होता है कि किसी भी नोड को किसी दूसरे नोड पे जब कोई पैकेट ट्रांसफर करना है, कोई डेटा उसको सेंड करना है तो उसे एक रूट की जरूरत है। बट अब जब कोई भी फिक्स टोपोलॉजी नहीं है तो वो राउटिंग जो है वो किस बेसिस पे वो करेगा, वहां पे इश्यूज आ जाते हैं। ओके, देन जो यहाँ पे प्रॉब्लम राउटिंग में आ रही है, राउटिंग में भी हमारे पास 2 चीजें आ जाती हैं कि एक तो हो गया हमारे पास राउट एक्विजिशन डिले और रिकॉन्फ़िगरेशन। तो राउट एक्विजिशन में क्या होगा, जैसे सपोज ये देखिए, देखते हैं हमने क्या किया है, एक हमें ए टू डी हमें नोड पे क्या करना है, एक पैकेट ट्रांसफर करना है ए टू डी। सो ए टू डी ने सपोज ये वाला रूट जो है वो फॉलो किया, ओके, ए टू बी, बी टू सी एंड टू डी, ये वाला रूट इसने फॉलो किया। देन अब इसमें क्या होगा, जैसे कि ये क्या करते हैं, इनकी जो पोजीशंस होती है नोड्स की वो चेंज होती रहती है फ्रीक्वेंटली, वो क्या होती है, चेंज होती रहती है। तो अब सपोज बी ने यहाँ से हटके वो अपना यहाँ पे मूव हो गया, तो अब ये मूव हो गया यहाँ पे तो क्या होगा कि वो जो रूट था वो चेंज हो गया। अब ए को पहले बी के पास कहीं और जाना पड़ेगा, जैसे इसको नेक्स्ट डायग्राम में देखते हैं कि बी ने क्या किया, अपनी पोजीशन चेंज कर ली। तो अब ये जो रूट था ये तो खराब हो गया, क्योंकि यहाँ से यहाँ जाने में इसको नया पाथ फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो ए क्या करेगा, ए टू सी एंड टू डी, ये नया पाथ सेलेक्ट कर सकता है। देन नेक्स्ट हमारे पास था रिकॉन्फ़िगरेशन ऑफ रूट। रिकॉन्फ़िगरेशन जैसे कि अभी हमने बोला कि बार बार ये क्या होते हैं, पोजीशंस इनकी चेंज होती रहती है, तो बार बार उसको रिकॉन्फ़िगर करना पड़ता है कि पहले तो उसका रूट किया था ए बी सी
एंड देन डी। अब क्या हो गया उसका नेक्स्ट रूट, ए सी एंड देन डी। नेक्स्ट अब यहाँ पे जो हमारे पास इशू आता है वो बैटरी पावर इशू होता है। सो बैटरी पावर में क्या होता है कि बेसिकली जो हमारे जो सेंसर नोड्स होते हैं, अब ये सेंसर नोड्स में क्या होता है कि एनर्जी मैनेजमेंट हमें यहाँ पे बहुत बड़ा इशू आ जाता है। सो एनर्जी मैनेजमेंट इशू यहाँ पे कैसे आ रहा है कि जो हम ट्रांसमिशन पावर है उसको कितना रख रहे हैं। ओके, तो अगर हमने क्या किया है कि ये हमारा जो बैटरी का ट्रांसमिशन पावर है वो बहुत ज्यादा रखा है, तो उससे क्या होगा कि जो हमारी बैटरी है वो बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगी। ओके, सो बैटरी पावर्ड में क्या हुआ कि जो हमारे सेंसर नोड्स हैं, अगर उसकी बैटरी की हम ट्रांसमिशन पावर जो है वो बहुत ज्यादा रख रहे हैं, तो वो बहुत जल्दी क्या होगी, डिस्चार्ज हो जाएगी। तो वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि सारी बैटरी लॉस हो जाएगी बहुत जल्दी। ओके, और दूसरा क्या आता है कि आप जो बैटरी है उसको कैसे रिचार्ज करते हैं या उसकी जो मॉनिटरिंग है वो कैसे होगी, क्योंकि जो हमारी ये वाली डिवाइसेस है इनकी जो बैटरी है उसको फ्रीक्वेंटली रिचार्ज करना पॉसिबल नहीं होता। तो यहाँ पर जो बैटरी मॉनिटरिंग है ये भी एक बहुत बड़ा इशू आ जाता है। देन नेक्स्ट इज सिक्योरिटी। अब सिक्योरिटी क्या होता है कि यहाँ पे क्या है कि नो सिंगल नोड। नो सिंगल नोड मतलब कि कोई भी सेंट्रलाइज्ड नोड यहाँ पर नहीं है। ओके, जो उसको कंट्रोल करे, पूरा जो नेटवर्क है उसमें कोई भी सेंट्रलाइज्ड नोड नहीं है जो उसको पूरे को कंट्रोल करे। तो सिक्योरिटी भी यहाँ पे क्या होता है, एक बहुत बड़ा इशू आ जाता है। सो नेक्स्ट यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कोई भी प्रोटोकॉल हम यूज नहीं कर रहे हैं, कोई भी जो सिक्योर प्रोटोकॉल है वो भी यूज नहीं कर रहे हैं। ओके, तो हम प्रोटोकॉल लगा सकते हैं, लेकिन जब भी हम एडहॉक नेटवर्क की बात करते हैं जनरली, सो क्या होता है कि वहां पे एकदम से प्रोटोकॉल यूज नहीं किए जाते हैं। देन नेक्स्ट इज क्वालिटी ऑफ सर्विस। सो क्वालिटी ऑफ सर्विस में क्या होता है कि ये जो क्वालिटी ऑफ सर्विस है वो इस चीज पे होती है कि कितना अच्छा जो आपका नेटवर्क है उसमें डेटा ट्रांसफर हो रहा है। सो अब यहाँ क्या है, सम लॉस ऑफ पैकेट्स होता है। भी लॉस ऑफ पैकेट होता कैसे है कि ये जो ए बी सी टू डी जो हमारा रूट बना हुआ था, लेकिन बी ने क्या किया, ऑल ऑफ सडन अपनी जो लोकेशन थी वो चेंज कर ली। ठीक है, अब बी की लोकेशन यहाँ पे चेंज हो गई। सो ए क्या करेगा, बी को ढूंढने के लिए उसे जो टाइम है वो थोड़ा तो कंज्यूम करेगा, कि उसको पहले तो यहाँ पे मिल रहा था बी, अब उसको बी को सर्च करने के लिए कहीं और पे ट्रैवल करना पड़ेगा। तो इस वाली ड्यूरेशन में क्या होगा कि जो पैकेट्स होते हैं उसमें से कुछ लॉस ऑफ पैकेट्स हो जाता है। ओके, तो ये भी एक काफी बड़ा इशू यहाँ पे क्रिएट है कि यहाँ पे लॉस होता है। ओके, देन नेक्स्ट इज मीडियम एक्सेस। सो यहाँ पे क्या है, मीडियम एक्सेस मतलब जो बाकी हम नेटवर्क्स यूज करते हैं वहां पे क्या हम कोई भी एक्सेस यूज में ले लेते हैं, जैसे CSMA ले लिया, CDMA ले लिया, कुछ भी। बट यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी ऐसा हम क्लियर नहीं करते हैं। हाँ, ये क्योंकि हमारा जो नेटवर्क है ये डायनामिक है, हम कभी भी कुछ भी उसमें यूज कर लेते हैं। ओके, सो ये कुछ इश्यूज थे हमारे एडॉक नेटवर्क में, और हमने एप्लीकेशंस देखे। आई होप ये आप लोगों को समझ आया होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ एडॉक नेटवर्क एंड इश्यूज इन एडॉक वायरलेस नेटवर्क। थैंक यू।